हेलो जी, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कई लोगों का सवाल होता है या वो मन में सोचते हैं कि यार मंदिर जाने से कैसे अच्छा हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो मैं मंदिर जा रहा हूँ, सुबह सुबह मंदिर गया, मैंने घंटी बजाई, आरती करी और आरती करके मैं घर आ गया। अब इससे चीजें ठीक होने का क्या ताल्लुक? तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। मान लीजिए कि मैं किसी मंदिर में गया और वहां मैंने भगवान से मांगा, भगवान मुझे इस परीक्षा में पास कर देना। लेकिन जब मैं परीक्षा देके आया तो पता चला मेरा रिजल्ट नेगेटिव आ गया, मैं फेल हो गया। अब मैंने कहा कि मैं इस मंदिर में कभी नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया भैया? बोले कि मैंने भगवान को बोला था कि हाँ, वो अलग बात है कि मैं परीक्षा के दिन ही गया था, है ना। बाकी मैं कभी जाता नहीं हूँ। लेकिन जिस दिन परीक्षा थी उस दिन सुबह मैं गया था, तो मैंने भगवान को बोला मेरे को पास कर देना, लेकिन मैं पास नहीं हुआ। मतलब अब मैं विश्वास नहीं करूंगा। मतलब ऐसा है कि आप भगवान से कुछ मतलब आप भगवान की परीक्षा ले रहे हो। उल्टा हो रहा है। यहाँ भगवान लोगों की परीक्षा लेता है, लेकिन यहाँ हम ही परीक्षा ले रहे हैं। बोले किसी मंदिर में गए, कोई काम बताया, नहीं हुआ, बोले मैं विश्वास नहीं करता। तो ऐसे थोड़ी कि भगवान, जैसे आप मंदिर गए, भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान ने कहा अच्छा हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ। कितने चढ़ाए? 100 के 200? 200, हाँ ठीक है, फिर मैं जल्दी कर दूंगा। 100 चढ़ाए होंगे तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर कुछ नहीं चढ़ाए होंगे तो फिर थोड़ा और टाइम लगेगा, पहले वो 200 वाले का पूरा करूंगा। ऐसा सिस्टम नहीं है। देखो, मंदिर जाने से कैसे हमारा भाग्य बदलता है, इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति मंदिर जाना शुरू करता है ना, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, वो पहले भगवान में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो जो है वो मंदिर जाना शुरू करता है। तो अब मंदिर में एक वाइब्स होती है, पॉजिटिव वाइब्स, है ना, सकारात्मक वाइब्स जिसको बोलते हैं। तो आज आप मान लो मंदिर गए, कल आप फिर मंदिर गए, परसों आप फिर मंदिर गए। अब आपने धीरे 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 मंदिर जाने का एक रूटीन बना लिया। अब कहीं ना कहीं आपका धीरे धीरे अध्यात्म में विश्वास बढ़ने लगेगा। अब आपकी जो ऊर्जा है ना, जो आपका ऑरा है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगा जब आप मंदिर जाना शुरू करेंगे। मैं वापस से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी मंदिर में गया और वहां जाके मैंने कहा भगवान मेरा ये काम कर दो, है ना, और मान लो मेरा काम नहीं हुआ, बोले मैं विश्वास नहीं करता। भगवान ऐसे काम थोड़ी करेंगे कि तुरंत उन्होंने बोला हाँ ठीक है जाओ, हो जाएगा। काम कैसे होता है उसको समझो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं रोज मंदिर जा रहा हूँ, मैं रोज मंदिर जा रहा हूँ, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक बात आ गई कि मैं डेली मंदिर जाता हूँ। मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड को एक सबूत मिला। जैसे मान लो मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ। अब उसमें दो चीज होगी कि यार मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो मेरे मन के अंदर एक बात है कि यार मैं तो डेली मंदिर जाता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, मतलब भगवान मेरे साथ हैं। अब मेरे सबकॉन्शियस तक बात जाने में 21 दिन लगते हैं, तो मेरे सबकॉन्शियस में एक बात चली जाएगी कि यार मैं भगवान में विश्वास करता हूं और मेरा तो कोई काम रुकने वाला है नहीं। अब यहां पे जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके भीतर सकारात्मकता आती है। आप बहुत सारी गलत चीजों से बचने की कोशिश करते हो। आपका वो जो मन है, वो पॉजिटिव ऊर्जा जो है, वो आपको किसी गलत काम को करने से रोक देती है। अब धीरे धीरे जितना आप अध्यात्म में आगे बढ़ते हो, अध्यात्म में आगे बढ़ते हो, कई सारी बुरी चीजें, बुरी आदतें आप अपने आप छोड़ देते हो। जैसे मैं पहले देर से उठता था, अब मैं टाइम से उठता हूं। अब जैसे मैं जब से पूजा पाठ में या भगवान में विश्वास तो पहले ही था, पर जब अब ज्यादा अध्यात्म में रुचि होने लग गई, तो कहीं सुनते हैं कि भैया ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो चलो ये ट्राई करते हैं। तो सुबह थोड़ा जल्दी उठने लग गए, है ना। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये गलत चीज है। तो कई सारी ऐसी चीजें, मतलब बुद्धि परिवर्तित होने लगती है। जब आप मंदिर जाते हैं, जब आप अध्यात्म के संपर्क में आते हैं, तो आपके जो विचार हैं वो विचार सकारात्मक होते हैं। आपका विवेक बढ़ता जाता है अपने आप। और 6 महीने बाद आप अपने आप को एक अलग इंसान महसूस करने लगते हैं। आप कई मेरे ऐसे कई मतलब जुड़े हुए हैं आप में से, जैसे बहुत सारे जो मुझसे बताते हैं कि मैं पहले, जैसे मान लो कोई भी काम किसी का कर रहे हैं, किसी जॉब में है, तो पहले हम जानबूझकर रिश्वत ले लेते थे और हमारे लिए बहुत आसान था और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज चीजें ऐसी बदल गई कि आज एकदम से मन में विचार आ जाता है कि यार ये गलत पैसा है। अभी आज ही अभी यहाँ बैठे हमारे मित्र, जैसे हम बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि पहले हम बहुत इजीली, मतलब किसी से पैसा लेना, ऊपर का पैसा, ये बहुत आसानी से कर लेते थे। अब मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ इन चीजों में, और अब मैं ध्यान रखता हूँ तो अब मेरा पहले से ज्यादा आ रहा है।
मतलब पहले यूँ था कि हम सामने से मांग लेते थे, भैया इतना इतना लगेगा, आप बोलते कि हम कर देंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो पता नहीं क्यों सामने वाले के मन के भाव आते हैं कि यार इस आदमी ने अपना काम कर दिया, दूसरे लोग तो इतना इतना पैसा लेते हैं, ये ले नहीं रहा है। तो किसी भी माध्यम से ऊपर वाला किसी भी तरीके से भेज देता है, कोई नया काम आ जाता है सामने, वो व्यक्ति की कोई दूसरा काम भेज देता है और उनके मुंह से एक बात निकली, बोले सर आनंद आ रहा है। सोचो आप, तो ये क्या हुआ, ये विचार बदले, विवेक बदला और अपने आप जो चीज हम चाह रहे थे, जिसके लिए हम पैसे ले रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, वो चीजें अपने आप मिल रही है। बुरे काम होने बंद हो गए। जितनी भी जो अनीति के काम हैं वो आप धीरे धीरे बंद कर दोगे। जब ये सब चीजें आप करोगे तो आपके कर्म, देखो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा जादू टोने वाली बात नहीं है कि भैया आप मंदिर में जाओगे तो सब आपका बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया होगा कैसे? बढ़िया आप ही करेंगे, भगवान नहीं करेंगे। बढ़िया तो आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि कर्म आप करोगे। भगवान ने तो पहले ही कर रखा है कि मैं किसी भी व्यक्ति के मामले में इंटरफेयर नहीं करता भैया, समझ गया? तो आप खुद, आपके जो कर्म होंगे वो कर्म कैसे होंगे? वो कर्म पवित्र होने लग जाएंगे। आप झूठ बोलना कम कर दोगे, गाली गलौज कम कर दोगे, माता पिता की रिस्पेक्ट करने लग जाओगे। अध्यात्म का मतलब क्या है? अध्यात्म का मतलब खुद का सुधार। अध्यात्म मतलब ये नहीं है कि केवल हम रोज सुबह शाम अगरबत्ती लगा रहे हैं और दिन भर कुछ भी बोल रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी कर रहे हैं। अध्यात्म का मतलब खुद का सुधार, खुद के अंदर आनंद की प्राप्ति। तो अब आपके कर्म अच्छे बनेंगे, कर्म आपके पवित्र होंगे, तो धीरे धीरे आपके क्या होगा, इस कर्मों से ही प्रारब्ध बनता है। अब आपका जो प्रारब्ध है वो प्योर होने लगेगा। अभी तक जो आप कुछ भी कर रहे थे, किसी के भी चक्कर में पड़ रहे थे, है ना, तो उससे कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध बिगड़ रहा था। अब आपके प्रारब्ध अच्छे होने लगेंगे, तो अच्छे कर्म का, पवित्र कर्म का पवित्र फल आपके सामने आने लगेगा। धीरे धीरे साल 2 साल में आपका विश्वास जो है वो बढ़ता जाएगा और आप कहेंगे कि यार मैं इन भगवान को जब से मानने लग गया तब से मेरा सब काम बढ़िया होने लग गया। भाई आप किसी एक मंदिर को मानते होंगे कि मैं इन भगवान को मानता हूं, उस मंदिर का कभी किसी ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन काम तो उसके भी हो रहे हैं, क्योंकि उसका किसी और भगवान में विश्वास है, वो किसी और मंदिर जाता होगा। मान लो आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां पे आपके कोई एक खास मंदिर होगा जहां पे आप रोज जाते हैं। आपकी उस मंदिर में मान्यता है कि मेरे तो सारे काम यहां से हुए, लेकिन और भी कई लोग हैं जैसे हम हैं, मैंने तो उस मंदिर का नाम भी नहीं सुना होगा, काम मेरे भी हो रहे हैं, क्योंकि मेरी किसी पर्टिकुलर विशेष मंदिर में मान्यता है, बोले मैं यहाँ जाता हूँ, मेरे सारे काम यहाँ से होते हैं। तो मतलब काम कैसे हो रहे हैं? काम विश्वास से हो रहे हैं। तो जैसे ही आप किसी भी अच्छी चीज से जुड़ते हो, फिर चाहे वो मंदिर है, पूजा पाठ है, नाम जाप है, तो आपका जो मन होता है ना, इसको सबूत मिलने लगता है कि भैया क्या सबूत है आपका? आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है क्या सबूत है आपका कि आपके सारे काम बढ़िया होंगे? बोले कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं नाम जाप करता हूँ, मैं अध्यात्म में हूँ। क्योंकि पूरा खेल तो सबकॉन्शियस का है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मतलब जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। तो जैसा आप कब सोचते हैं? जब सबूत मिलता है। तो सबूत काई से मिलता है? इन सब चीजों से सबूत मिलता है। मैं अच्छे लोगों के साथ में रहता हूँ, मैं अब बुरा कर्म नहीं करता, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मैं टाइम पे खाना खाता हूँ, मैं शुद्ध खाना खाता हूँ, मैं खाने के समय भोजन मंत्र करता हूँ, मैं टाइम पे सुबह नहा लेता हूँ। पहले मैं 25-25 दिन तक नहीं नहाता था, अब रोज सुबह उठ के नहा लेता हूँ। तो आपके मन को क्या मिलेगा? सबूत मिलेगा। और जब सबूत मिलेगा तो अपने आप आपके अंदर, आप खुद देख रहे हैं कि देख रहे हैं परिवर्तन? आप खुद बताओ ईमानदारी से। भाई मान लो अगर आप मेरे वीडियो पिछले 6 महीने से देख रहे हैं या 3 महीने से देख रहे हैं, तो कुछ तो आपको अंदर से भीतर से लगा होगा ना। हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर कुछ नहीं बदला है, बाहर सब वही है, पंछी, नदियां, पवन के झोंके सब वही है, लेकिन आपका देखने का नजरिया बदल गया, आपके काम होने लग गए। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से। तो जब हम मंदिर जाते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो अपने आप आपका जो मन होता है ये परिवर्तित होने लगता है। आप गलत काम करने से बचते हैं। बोले यार मेरे को है ना अनीति का पैसा नहीं चाहिए। मेरे पास, जैसे मैं इंस्टा पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, है ना, आपने देखा ही होगा, फेसबुक पे, तो मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे इसका ऐड कर दो आप, जैसे गेम्स का ऐड कर दो। ये जो ऑनलाइन गेमिंग होती है ना, जिसमें बच्चे बेचारे कई पैसा लगा देते हैं, समझते नहीं है ना, इधर उधर से पैसा लिया, लोन लिया, कि कोई 10 लाख लगा दिए किसी ने 20 लाख लगा दिए, फिर उनके माता पिता परेशान होते हैं। तो ऐसे गेमिंग वाले मेरे पास बहुत ऐड आते हैं। मैं अभी आपको मेल खोल के बताऊंगा ना, तो बोले हमारे आपको कुछ नहीं करना है, एक वीडियो बनाना है, एक रील बनाना है, बस हम आपको इतने लाख रुपए देंगे। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए नीति वाला। अनीति वाला पैसा वो फिर कहीं ना कहीं निकलेगा, तकलीफ देगा वो अलग, है ना। और वेब से भी उसको भी लेके क्या करूंगा, उसको लेके बैंक में जो जमा है उसमें थोड़ा और ऐड हो जाएगा, और तो क्या होगा।
तो बात ये सब चीजें कब होती है, जब आप धर्म से चलते हैं, जब आप ये सब चीजें करते हैं। ये सब चीजें नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे और 1 लाख आ रहा है, क्या दिक्कत है, अपने को करना तो कुछ नहीं पड़ रहा। जैसे कई लोग करते ही, आपने देखा होगा, है ना, कुछ भी गेम का एड लगा दिया, अब उसको लोग देख रहे हैं, और लोग देख रहे हैं यार श्याम सर बता रहे हैं, मतलब सही होगा ये, क्योंकि आपका मेरे ऊपर विश्वास है ना, और पता चला आपके 2-5 लाख रुपए डूब गए, तो बताओ मैं अपने आप को कैसे माफ कर पाऊंगा। तो ये सब चीजें कब होगी आपके दिमाग में, नहीं तो अपने को तो दिख रहा है 1 लाख रुपए, कौन छोड़े, और करना कुछ नहीं पड़ रहा है, एक स्टोरी लगानी है, एक छोटा सा वीडियो बनाना है, 1 महीने तक इतने लाख दे देंगे आपको। मैंने कहा भैया मैं नहीं करना। बोले ये लीगल है, सरकार ने लीगल कर रखा है। मैंने कहा सरकार की तरफ से लीगल है, पर मॉरल नहीं है, अनैतिक है, वो नैतिक नहीं है। तो भैया आप और से करवा लो, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें जब आप लाइन से चलते हैं तो अपने आप आपके भीतर आ जाती है, और फिर आपके कर्म अच्छे बनते हैं, कर्म अच्छे बनते हैं तो प्रारब्ध अच्छे बनते हैं, और सब जीवन में बढ़िया चलता है। ऐसा नहीं है कि पैसा आपको कैसे भी करना है, कैसे भी मुझे गाड़ी लाना है, कैसे भी नहीं लाना है, सही तरीके से लाना है। सही तरीके से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। गलत तरीके से लोग करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होता है। गलत तरीके से बहुत जल्दी बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन वो उतनी स्पीड से फिर अपना रास्ता भी ढूंढ लेगा, और जो आपने नियति से, सही नियत से कमाया है, तो वो आपके पास रहेगा। तो मंदिर जाने का लॉजिक क्या है, समझ गए आप। ऐसे नहीं है कि कल सुबह पेपर है और आज शाम को मंदिर में गए, वैसे हिंदी मूवीज में होता है ना, और जाके वही के भगवान जो है, कल अगर पेपर जो मेरा नहीं निकला, मैं फेल हो गया, तो आपकी सीढ़ियां चढ़ूंगा मैं कभी, भगवान ही टेंशन में, प्लीज प्लीज चढ़ जाना है, और भैया मेरे यहाँ नहीं, तू नहीं आएगा तो फिर मेरा क्या क्या होगा, है ना, मुझे डर लगता है, प्लीज आ जाना। कई लोग ऐसा करते हैं ना, बोले आपके मंदिर की सीढ़ियां चढ़ूंगा, भगवान ही हंसते होंगे कि यार क्या आदमी है, नहीं चढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मैंने तेरे को बनाया या तेने मेरे को बनाया, है ना भाई। अगर मैं तेरे जैसा एक बना सकता हूँ तो मैं 1 लाख बना दूंगा, और वो 1 लाख सीढ़ियां चढ़ेगी मेरी। तो ये सब फालतू बात है। भगवान के वहां जाते हैं तो आपके कर्म शुद्ध होते हैं, और आपको कर्म का फल मिलता है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं सर हम तो रोज मंदिर जाते हैं, पर मंदिर तो जाते हैं, पर उनके अंदर यही छल कपट चलता रहता है। अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा, या फिर ये हो गया तो मैं ये चढ़ाऊंगा। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, मन साफ रखो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, तो कितने लोगों ने पिछले 5-6 महीने में एक अलग अनुभव किया, या जो अध्यात्म में आए हैं उनको बिल्कुल आनंद आ रहा है, अंदर से कुछ डिफरेंट फील किया, तो वो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं। कमेंट करना जरूरी है ना। तो कमेंट में पूरा डिटेल में लिखें, फिर उसको मैं स्टोरी पे भी लगाऊंगा कि सर मेरी लाइफ में ये चेंजेस आया है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें।